नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में आज कोरोना का बहाना बनाकर कमलनाथ सरकार भले ही बहुमत परीक्षण से भाग गई हो, लेकिन राज्यपाल सरकार को रियायत देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इधर बीजेपी भी कमलनाथ सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रही है। दरअसल सिंधिया गुट के 22 विधायकों के इस्तीफों के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन स्पीकर की ओर से इन विधायकों में से 14 विधायकों के इस्तीफे अब तक स्वीकार नहीं किए गए। ये सभी विधायक बेंगलोर में हैं और स्पीकर इन्हें निजी तौर पर हाजिर होने का आदेश दे चुके हैं, जबकि ये लोग सुरक्षा के मद्देनजर वापस नहीं लौटना चाहते हैं। इधर राज्यपाल ने आज से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन कमलनाथ सरकार को बहुमत परीक्षण का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इस आदेश को अनदेखा कर सदन की कार्यवाही को कोरोना की वजह से 26 मार्च तक स्थगित कर दिया है। यानी कि सरकार इतने वक्त में कुछ खेल करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने तुरंत ही राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की परेड करवाकर कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताया, जिसके बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट न कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की और शाम को कमलनाथ सरकार को फिर एक नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को कल तक यानी कि 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के आदेश दे दिए। पत्र में कहा गया है कि कल अगर आपने फ्लोर टेस्ट नहीं कराया तो यह माना जाएगा कि आपके पास वास्तव में बहुमत नहीं है। इधर बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को फ्लोर टेस्ट नहीं होने के बाद फिर से दिल्ली वापस भेज दिया है, जहां से उन्हें मानेसर में शिफ्ट किया जाएगा। वैसे कमलनाथ सरकार के बहुमत परीक्षण से भागने के बाद बीजेपी ने खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। बीजेपी ने याचिका में 48 घंटे में मामले की सुनवाई करने की मांग की है। अब न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ कल तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने वाली मांग पर सुनवाई करेगी। दरअसल आज विधानसभा में कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद राज्यपाल लालजी टंडन वहां से बाहर चले गए और उन्होंने कहा था कि सभी को संविधान के तहत नियमों का पालन करना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की गरिमा संरक्षित रहे। लेकिन इसके बाद मीडिया के कैमरों को विधानसभा से बाहर करवा दिया गया और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब राज्यपाल ने फिर से कमलनाथ को पत्र लिखकर आदेशित किया है कि कल फ्लोर टेस्ट कराए। अब देखना होगा कि कमलनाथ इस पत्र पर क्या जवाब देते हैं। वैसे इससे पहले कमलनाथ पत्र लिखकर राज्यपाल से कह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष के काम में हस्तक्षेप करना राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष का मार्गदर्शक या परामर्शदाता नहीं है। राज्यपाल और अध्यक्ष दोनों के अपने अपने स्वतंत्र संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। राज्यपाल विधानसभा के लोकपाल की तरह काम नहीं कर सकते। भारत का संविधान राज्यपाल को ऐसी शक्तियां नहीं देता है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी की आंतरिक समस्या या विरोधी राजनीतिक दलों के मध्य विवाद को सुलझाने का काम करे। कमलनाथ ने कहा कि आश्चर्य है कि फ्लोर टेस्ट की अपेक्षा आपने मुझसे की, जबकि यह अधिकार स्पीकर का है। साफ है कमलनाथ राज्यपाल की इस बात को भी अनदेखा ही करेंगे। मतलब अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर टिका है। वहां से जो फैसला आएगा फिर उसे कमलनाथ सरकार को मानना ही होगा। तो इंतजार कल का करिए, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आपको हर खबर का देंगे अपडेट। इसके लिए बस आपको करना यह है कि वीके न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।